आरटीओ कार्यालय के बाहर टैक्सी चालक प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम उनसे सीधे बातचीत करते हैं। वो अपने किराए बढ़ाने को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उनकी मुख्य मांगे हैं? वो लंबे समय से यही मांग कर रहे हैं कि उनका किराया बढ़ाया जाए। हम उनसे जानते हैं कि क्या उनकी मुख्य मांगे हैं, क्यों वो परेशान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय भीम। हम टैक्सी यूनियन के संगठन के सारे पदाधिकारी अपनी पीड़ा बताने आया था आरटीओ साहब को, और ज्ञापन दिया हमने कि जो अवैध ओला उबर की जो कंपनियां जो चल रही है, उन लोगों की जो मनमानी है, उज्जैन से ओंकारेश्वर इंदौर आने के लिए जो प्राइवेट कंपनियां हैं और जो टैक्सी चल रही है, उन लोगों की मनमानी इस तरीके से कि हम लोग आरटीओ का जो टैक्स है वो पूर्ण तरीके से भर रहे हैं। जो 30 से 35 हजार रुपए हम लोग टैक्सी दे रहे हैं, वो टैक्स दे रहे हैं। और ओला उबर की कंपनियों का ना तो उनका बीमा है, ना परमिट है, और ना उनकी ओला उबर की जो आरटीओ की जो परमिशन रहती है ना वो मिली है। उन लोगों को अभी भी टैक्सी चल रही है, और रेट में जहाँ हम लोगों का रेट है 3000 रुपए। बाकी विदेशों की कंपनी एक लाइसेंस होता है, इंदौर में कोई लाइसेंस नहीं है। विदेशों की कंपनी आगे चल रही है यहाँ पर, तो हमें रेट कम क्यों मिल रहा है? उसमें कुछ हादसा भी होता है तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। ड्राइवर ही नुकसान, अत्याचार तो सिर्फ ड्राइवर ही सह रहा है। प्राइवेट गाड़ियां उज्जैन से आप अधिकतर देखो, वन डे में हजारों गाड़ियां, लाखों गाड़ियां जा रही है, तो उनमें कोई रोक नहीं हो रही है। इंदौर में आरटीओ तिहाई नगर बाईपास पे आप देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो कि हजारों गाड़ियां डेली जा रही है, प्राइवेट गाड़ियां चल रही है, और हम लोग टैक्स भी भर रहे हैं, बीमा करवाने, सारी चीजें हम लोग करें, तो हमें भी ऐसी परमिशन थे कि हम भी प्राइवेट चलाएं। हमारी डिमांड है ये है, क्योंकि क्यों प्राइवेट गाड़ी वो जो 7,000 का बीमा कराते हैं वो 50,000 महीना कमाते हैं। हम 30,000 का बीमा कमा के 30,000 का बीमा करवाते हैं और 5,000 रुपए मंथ कमाते हैं। तो हमारा घर चलेगा या हम चलाएं, हमारी किस्त भरे, गाड़ी का बीमा करवाएं, क्या करवाएं? आरटीओ का तो रेट हमेशा बढ़ता रहता है, तो हमारा रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है? हमारा रेट भी बढ़ना चाहिए। 2008 से अभी तक रेट का सुधार कुछ भी नहीं हुआ। हमें तो अभी पता भी नहीं चला है कि रेट का सुधार कुछ हुआ है। कोई ने पर्सनल आके भी ये नहीं बताया हमको कि रेट बढ़ा है आपका, टैक्सी वालों का ये हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ड्राइवरों के साथ ही क्यों अत्याचार हो रहा है? आए दिन जब हम परिवार को लेके या किसी कस्टमर को लेके कहीं बाहर जाते हैं, तो कुछ आला अधिकारी हमें रास्ते में रोक के मनमानी तरीके से पैसे भी वसूल कर लेते हैं। उसकी शिकायत हमने कई बार आरटीओ साहब को करी, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनके पास तो स्टाफ ही नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा, टैक्सी चालकों की मांग है, उनकी किराए को बढ़ाकर लेकर उनकी जो भी मांगे हैं वो लगातार आरटीओ विभाग में मांग कर रहे हैं। अब देखना यहाँ होगा कि उनकी मांगे कब तक पूरी होगी। इंदौर से आजाद बोल के लिए मैं आयुषी सिंह।